अब बात करते हैं यहां पर नीड योर अटेंशन, फ्लोएम। Phloem, it represent complex permanent tissue. Complex permanent tissue structurally more than one type of cells से बना होता है जो collectively एक यूनिट के जैसा काम करते हैं सिंगल पर्पज या ग्रुप ऑफ डिफरेंट फंक्शन के लिए. So phloem, it is made up of 4 different cells. 4 स्ट्रक्चरली डिफरेंट सेल्स. थोड़ा देखिएगा, यहां पर मैंने पहला लिया, ध्यान दीजिएगा, सीव ट्यूब. दूसरा लिया मैंने कंपेनियन सेल. तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा. और चौथा सेल है फ्लोएम फाइबर. ये 4 सेल से बना है द फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म. ये एंजियोस्पर्म की स्टोरी मैंने मेंशन किया. नीड योर अटेंशन, इन द टेरिडोफाइटा, इन द जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइटा, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट. इंस्टीड टेरिडोफाइटा और कंपेनियन सेल में देयर इज प्रेजेंस ऑफ सीव सेल एंड अल्ब्यूमिनस सेल्स. तो यहां पर मैंने मेंशन किया सीव सेल, ठीक है, अल्ब्यूमिनस सेल को हम साइंटिस्ट के नाम पर स्ट्रासबर्गर सेल भी नाम देते हैं, ठीक है. देन आ जाएगा फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर. ये 4 सेल मिलकर बनाएंगे फ्लोएम इन द लैंग्वेज ऑफ टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म. आगे मैं मेंशन करूंगा अच्छे से. सो ये लैंग्वेज याद रखिएगा, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, एब्सेंट इन टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म. इरेज करके बात को आगे बढ़ा रहे हैं. यहां पर सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा 3 लिविंग सेल है, फ्लोएम फाइबर एक डेड सेल है. जाइलम में ट्रैकीड, वेसल्स, जाइलम फाइबर 3 डेड सेल्स होते हैं. जाइलम पैरेन्काइमा 1 लिविंग सेल होता है. जाइलम में 3 डेड सेल, 1 लिविंग सेल. फ्लोएम में 3 लिविंग सेल, 1 डेड सेल. याद रखिएगा, पूछ सकते हैं. इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं. थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इनफ्लोएम मेंशन कर देते हैं. इनफ्लोएम, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा. कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा. थोड़ा सुनिएगा, 3 लिविंग सेल्स. ये तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 लिविंग सेल्स. और यहां पर फ्लोएम फाइबर इट रिप्रेजेंट 1 डेड सेल विदाउट प्रोटोप्लाज्म. इन तीनों के पास प्रोटोप्लाज्म होगा. 1 बाय 1 तीनों सेल का डिस्क्रिप्शन और फंक्शन मेंशन करते हैं. सो पहला मैंने लिया सीव ट्यूब, मेन फूड कंडक्टिंग सेल ऑफ द फ्लोएम इन द एंजियोस्पर्म. जैसे वेसल वाटर कंडक्शन का मेन कंडक्टिंग यूनिट है जाइलम इन द एंजियोस्पर्म. और जो वेसल है एक के ऊपर एक कंटिन्यूअस वेसल कॉलम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. वेसल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसल कॉलम दैट रिप्रेजेंट मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर. और इंडिविजुअल वेसल को हम वेसल एलिमेंट या वेसल मेंबर नाम देते हैं. सिमिलर, सीव ट्यूब रिप्रेजेंट मेन फूड कंडक्टिंग यूनिट, फूड कंडक्टिंग सेल ऑफ द एंजियोस्पर्म. और जो सीव ट्यूब है दे प्रेजेंट वन अबव अदर forming a continuous tube like structure. तो सीव ट्यूब एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है which is made up of many sieve member या sieve element.
बात अच्छे से समझिएगा। वेसल कॉलम के फॉर्म में होता है, सीव ट्यूब लॉन्ग ट्यूब के फॉर्म में होता है। वेसल और सीव ट्यूब को मैं साथ में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वेसल रिप्रेजेंट डेड सिंसाइट सेल, वेयर सीव ट्यूब इट रिप्रेजेंट लिविंग सिंसाइट सेल। पकड़ में आया कि नहीं? सिंसाइट का मतलब एक ऐसा सिंगल स्ट्रक्चर जो बहुत सारे जो है सेल के फ्यूजन से बने। सीव ट्यूब की बात कर रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। It is long tube-like structure. It is long tube-like structure made up of many sieve members. Made up of many sieve members या sieve elements. पकड़िएगा बात को, sieve elements present one above other, present one above other। तो सुनिएगा, मैंने यहां पर मेंशन किया सीव ट्यूब। सीव ट्यूब रिप्रेजेंट्स लिविंग सिंसाइट सेल, लिविंग सिंसाइट सेल या स्ट्रक्चर, सिंसाइट सेल या स्ट्रक्चर। सीव ट्यूब बहुत सारे सीव मेंबर के एक दूसरे के ऊपर अटैचमेंट से बनता है। सीव ट्यूब में इंडिविजुअल मेंबर, जिसको हम सीव एलिमेंट बोल रहे हैं, इंडिविजुअल मेंबर ऑफ सीव ट्यूब, सीव एलिमेंट, ये ट्यूब लाइक होता है और इसके एंड वॉल थोड़ा ब्रॉड होते हैं, एंड वॉल थोड़ा ब्रॉड होते हैं। जंक्शन ऑफ ईच सीव एलिमेंट पर प्रेजेंट होता है सीव प्लेट, और सीव प्लेट में छोटे 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 पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सीव पोर। तो सीव एलिमेंट, सीव प्लेट में सीव पोर, फिर से सीव एलिमेंट, सीव प्लेट में सीव पोर, ऐसे कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम नाम दे रहे हैं सीव ट्यूब। डायग्राम के थ्रू मेंशन करते हैं इसको इरेज करके। आइए थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं। ये यहां पर सीव मेंबर, एक सिंगल सीव मेंबर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, थिन वॉल्ड लिविंग सेल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, हैविंग ब्रॉड एंड्स, हैविंग ब्रॉड बल्ज्ड एंड्स। सीव मेंबर या सीव एलिमेंट्स के एंड्स बल्ज्ड होते हैं, बाहर की तरफ स्वेल होते हैं, बाहर की तरफ। तो ये रहा एक सीव एलिमेंट। फिर इसके नीचे ये मैंने बनाया दूसरा सीव एलिमेंट, फिर इसके नीचे ये मैंने बनाया तीसरा सीव एलिमेंट, फिर इसके नीचे मैंने बनाया एक चौथा सीव एलिमेंट। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, देखो तो सही, यहां पर ये पूरा स्ट्रक्चर है सीव ट्यूब। सीव ट्यूब में इंडिविजुअल मेंबर को नाम दिया सीव एलिमेंट। सीव एलिमेंट के एंड्स ब्रॉड है और इसके एंड वॉल पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑब्लिक सेप्टा, जिसको हम सीव प्लेट बोलते हैं। ऑब्लिक सेप्टा या ऑब्लिकली प्रेजेंट सीव प्लेट होता है। There is presence of oblique septa या सीव प्लेट, और इस सीव प्लेट में देयर इज प्रेजेंस ऑफ छोटे 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 पोर्स। इन छोटे 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 पोर्स को हम नाम देते हैं सीव पोर, और इस सीव पोर के थ्रू ही फूड का कंडक्शन होता है। थोड़ा सुनिएगा, इस द पूरा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सीव ट्यूब। सीव ट्यूब इज मेड अप ऑफ सीव मेंबर विच आर प्रेजेंट वन अबव अदर। ईच सीव मेंबर के एंड वॉल या क्रॉस वॉल बल्ज जो हैं, और जंक्शन ऑफ सीव एलिमेंट, जंक्शन ऑफ सीव एलिमेंट पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑब्लिक सेप्टम जो है क्रॉस वॉल या एंड वॉल ऑफ ईच सीव एलिमेंट पर है। अ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने बोला सीव प्लेट, और सीव प्लेट में देयर इज प्रेजेंस ऑफ मेनी स्मॉल टाइनी पोर्स, जिसको सीव पोर नाम दिया। थोड़ा सुनो तो सही। इनसाइड द सीव एलिमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। इनसाइड द सीव एलिमेंट देयर इज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, there is presence of large central vacuole. Internally sieve member has large central vacuole. Due to presence of large central vacuole, there is
पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, देयर इज पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। सुनो तो सही, सुन लो ना जरा, मैं क्या बोल रहा हूं। ऑन मैच्योरिटी सीव ट्यूब का जो न्यूक्लियस होता है डिस्ट्रॉय या डिसअपियर हो जाता है। मैच्योर सीव ट्यूब, कुछ याद आ रहा है? सेल चैप्टर में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। मैच्योर सीव ट्यूब एन्यूक्लिएटेड विदाउट न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर है। तो ये मैंने आपके सामने रखा सीव ट्यूब। आइए सुनिए, समझते हैं। ये मैंने आपके सामने रखा सीव ट्यूब। सीव ट्यूब एक रिप्रेजेंट कर रहा है लिविंग सिनसाइट। लिविंग सिनसाइट, थोड़ा सुनिएगा। मेड अप ऑफ मेनी फ्यूज्ड सीव एलिमेंट्स या सीव मेंबर। आइए अब मेंशन करता हूं। सो इस पूरे एक स्ट्रक्चर को मैंने नाम दिया सीव एलिमेंट या सीव मेंबर, ठीक है। हैविंग सॉलन या बल्ज्ड एंड, हैविंग सॉलन या बल्ज्ड एंड्स, बल्ज्ड क्रॉस वॉल या एंड वॉल। और एंड वॉल पर दो सीव मेंबर के बीच में या एंड वॉल पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑब्लिक septum which is called sieve plate. It is called sieve plate. And sieve plate, it is perforated by presence of small pores. इन pores को हम नाम देते हैं sieve pore. इन pores को हम नाम देते हैं sieve pore. There is presence of large central vacuole and पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। तो मैंने सीव ट्यूब को यहां पर स्ट्रक्चरली समझा दिया आपको अच्छे से, थोड़ा सुनिएगा। सो मैंने यहां पर मेंशन किया सीव एलिमेंट इज थिन वॉल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर with bulged end walls. थोड़ा सुनिएगा। At end wall there is presence of sieve plate which is perforated by sieve pores. सीव का मतलब पता है? सीव का मतलब पता है? बोलो, बताओ जल्दी से बोलो तो सही। सीव का मतलब जो हम आटे को जो है चालने के लिए चलनी होती है ना, छलनी क्या बोलते हैं, या जो है टी फिल्टर जो होता है उसको हम सीव का मतलब नॉट टी फिल्टर, बेसिकली आटे को जिससे हम साफ करते हैं दैट रिप्रेजेंट सीव, इसी को हम सीव बोलते हैं। तो यहां पर ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं इसकी वजह से इसको हम सीव प्लेट या सीव पोर नाम देते हैं, जिससे हम जो है गेहूं के आटे को साफ करते हैं। पॉइंट समझा? दैट कॉल्ड सीव। तो ये यहां पर रहा। तो सुनिएगा, ईच सीव मेंबर हैज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। आप चाहे सीव मेंबर के लैंग्वेज में लाइन बोल सकते हैं या ओवरऑल सीव ट्यूब के लैंग्वेज में लाइन बोल सकते हैं। ऑन मैच्योरिटी सीव ट्यूब बिकम इन्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मैच्योर सीव ट्यूब। इरेज करके मेंशन करता हूं। ये डायग्राम अच्छे से समझा कि नहीं प्लीज बताइए, ठीक है। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर ऑन मैच्योरिटी सीव ट्यूब या सिंगल मेंबर को सीव एलिमेंट बोल दो। सीव एलिमेंट बिकम
enucleated, enucleated, nucleus is absent, nucleus is absent. वाया sieve tube, sieve tube में from one sieve member to next sieve member to next sieve member to next sieve member, सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट sieve प्लेट पर प्रेजेंट sieve पोर के थ्रू ही होगा। एक sieve मेंबर में आया सुक्रोज, फिर वो वाया sieve पोर नेक्स्ट sieve मेंबर में गया, वाया sieve पोर नेक्स्ट मेंबर में गया, एक sieve मेंबर से दूसरे sieve मेंबर में ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज एक्टिव प्रोसेस होता है, एनर्जी डिपेंड प्रोसेस होता है। तो सुनाया कि कोई भी सेलुलर एक्टिविटी कंट्रोल करता है न्यूक्लियस sieve ट्यूब में। फ्रॉम वन sieve मेंबर टू नेक्स्ट sieve मेंबर जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जब न्यूक्लियस है नहीं तो कब, क्यों, कैसे, कितना फूड को एक sieve मेंबर से दूसरे sieve मेंबर में वाया sieve पोर्ट ट्रांसपोर्ट किया जाए, ये कौन कंट्रोल करेगा? I need your attention. Transport of food in the form of sucrose via sieve tube, it is controlled by the nucleus of lateral में, बाजू में प्रेजेंट कंपेनियन सेल। आगे हम इसको लिंक करेंगे, मेंशन करेंगे। वेल यहां पर फ्रॉम वन sieve member to next sieve member, ठीक है। सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड, इट इज ट्रांसपोर्टेड एक्टिवली वाया sieve pore, I need your attention. Function of ट्रांसपोर्टेशन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड बाय sieve tube controlled by nucleus of companion cell, न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। इसको मैं अभी थोड़ी देर में इसी रीजन की वजह से कंपेनियन सेल को मैं हेल्पर सेल नाम देने वाला हूं। पॉइंट समझा? तो एंजियोस्पर्म के प्लांट में फ्लोएम का मेन फूड कंडक्टिंग पार्ट या सेल है sieve ट्यूब पे सिंगल सेल ना होके sieve ट्यूब एक लिविंग सिंसाइट स्ट्रक्चर है, मल्टी सेल स्ट्रक्चर है, जो बहुत सारे sieve एलिमेंट या sieve मेंबर के एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होने से कंटिन्यूअस कॉलम के जैसा रिप्रेजेंट होता है। sieve ट्यूब में sieve मेंबर के जंक्शन पर ऑब्लिक सेप्टा sieve प्लेट होता है जो परफोरेटेड होता है, जिसको sieve पोर्स बोलते हैं। sieve ट्यूब में या इंडिविजुअल sieve मेंबर में देयर इज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पेरिफेरल साइटोप्लाज्म ऑन मैच्योरिटी sieve ट्यूब या sieve मेंबर में न्यूक्लियस इज एब्सेंट। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड वाया द sieve ट्यूब कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ नियरली लोकेटेड कंपेनियन सेल। स्ट्रक्चर और फंक्शन मैंने यहां पर जो है कंप्लीट किया रिलेटेड टू sieve ट्यूब। sieve ट्यूब एब्सेंट है इन द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये इरेज करके थोड़ा बहुत और sieve ट्यूब से रिलेटेड बात करता हूं मैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर क्या बोला? sieve ट्यूब लिविंग सिंसाइट, sieve ट्यूब एब्सेंट इन टेरिडोफाइटा या टेरिडोफाइट्स and gymnosperms. Instead जो है sieve cell is present. sieve cell is present. I need your attention here. sieve cell
स्पिंडल के जैसा विथ टैपरिंग या पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, जहां पर सीव प्लेट जो है एंड वॉल पे ना होके यहां लैटरल साइड में रहेगा, और सीव प्लेट को सीव प्लेट नाम ना देके हम सीव एरिया नाम देंगे। नीड योर अटेंशन, यहां पर मैंने मेंशन किया सीव सेल इज स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर, स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर with tapering ends, with tapering ends and having perforated sieve area, perforated sieve area at lateral side, at lateral side या lateral wall। तो जो है सीव ट्यूब के जैसा काम कर रहा है सीव सेल, जो कि समवॉट स्पिंडल शेप का है विद टैपरिंग एंड, और इस सीव सेल में सीव प्लेट ना होके लैटरल साइड देयर इज प्रेजेंस ऑफ सीव एरिया, लैटरल साइड देयर इज प्रेजेंस ऑफ सीव एरिया, जिसमें छोटे 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 पोर्स होते हैं। तो ये एक सीव सेल है, ये रिप्रेजेंट किया एक सीव सेल, और ये रिप्रेजेंट किया मैंने सीव एरिया, लैटरल साइड में के पास है सीव पोर। पॉइंट समझा? तो ये है सीव ट्यूब। नीड योर अटेंशन। टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में जाइलम के नाम पर केवल वेसेल एब्सेंट है। टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में फ्लोएम के नाम पर एडवांस सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल दोनों एब्सेंट है। इंस्टीड सीव सेल और अल्ब्यूमिनस सेल प्रेजेंट होता है। दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द, तो यहां पर ठीक है पॉइंट मेंशन कर देते हैं। सीव ट्यूब रिप्रेजेंट्स, सीव ट्यूब रिप्रेजेंट्स मेन फूड कंडक्टिंग, main food conducting cell of the phloem, main food conducting cell of the phloem in the flowering plant, in the angiospermic plant, in the angiospermic plant। और मैंने जो है फ्लो में यह भी बताया कि कैसे जो है सीव ट्यूब में एक सीव मेंबर से दूसरे सीव मेंबर में वाया सीव पोर ही फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। मैकेनिज्म बात की बात है, इरेज करके नेक्स्ट सेल ऑफ द फ्लोएम कंपेनियन सेल की बात कर रहा हूं, ये मैं इरेज कर रहा हूं, बात आगे ले चल रहा हूं। नेक्स्ट यहां पर मेंशन किया मैंने कंपेनियन सेल, थिन वॉल्ड स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल प्रेजेंट ऑन लैटरल साइड ऑफ सीव ट्यूब, प्रेजेंट ऑन लैटरल साइड ऑफ सीव ट्यूब। हर एक सीव ट्यूब के हर एक सीव मेंबर के साथ एसोसिएटेड होता है कंपेनियन सेल। डायग्राम में मैं शो भी करूंगा। सो यहां पर मैंने डिफाइन किया कंपेनियन सेल, इट इज थिन वॉल्ड, इट इज थिन वॉल्ड elongated, thin walled elongated specialized parenchyma cell, parenchymatous cell present on lateral side of sieve tube। ठीक है, थोड़ा सुनिएगा। ईच सीव मेंबर सीव ट्यूब में इंडिविजुअल मेंबर को हमने सीव मेंबर नाम दिया। ईच सीव मेंबर हैज एसोसिएशन ऑफ जो है कंपेनियन सेल। तो सुनिएगा, कंपेनियन सेल के पास इलॉन्गेटेड लार्ज न्यूक्लियस है और कंपेनियन सेल अटैच्ड है सीव ट्यूब। कंपेनियन सेल सीव ट्यूब के साइड में प्रेजेंट है। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल के कॉमन लॉन्जिट्यूडिनल वॉल पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ पिट फील्ड, जिसके थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा रन करेगा और पिट फील्ड के थ्रू ही
pit field is common wall present on longitudinal axis of sieve tube and कंपेनियन सेल, जिसके थ्रू कंपेनियन सेल कम्युनिकेट करता है sieve tube के साथ। मैं डायग्राम के थ्रू मेंशन करूंगा, ठीक है। तो सुनिएगा, मैंने यहां पर बोला कंपेनियन सेल हैज large elongated nucleus which controls transport of sieve tube, transport of food through sieve tube, ठीक है। पिट फील्ड के बारे में ये इरेज करके नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, फिर डायग्राम के थ्रू मैं रिप्रेजेंट करूंगा जो भी बातें मैंने की, ये इरेज कर रहा हूं मैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला यहां पर, there is presence of pit fields, on longitudinal common wall of sieve tube and companion cell, थोड़ा सुनिएगा। pit fields have presence of plasmodesmata, थोड़ा सुनिएगा। कंपेनियन सेल and sieve tube are communicated, better to say connected via pit field present on longitudinal common wall via pit fields। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात आगे बढ़ा रहा हूं, अब मैं कंपेनियन सेल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मेंशन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये इरेज कर रहा हूं मैं। यहां देखिए, मैंने बोला ये है sieve tube, ये यहां पर मैंने मेंशन किया sieve tube जो sieve मेंबर का एक के ऊपर एक के अटैचमेंट से प्रेजेंट है बना। ये रहा sieve प्लेट, और sieve प्लेट में छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम sieve पोर्स नाम देते हैं। यहां पर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है sieve ट्यूब में, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है sieve ट्यूब में। नाउ sieve ट्यूब के साथ ही लैटरल साइड दोनों तरफ एसोसिएट रहेगा कंपेनियन सेल, जो कि इलोंगेटेड पैरेनकाइनेटस, स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइनेटस सेल्स है। इलोंगेटेड स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइनेटस सेल्स मैंने रिप्रेजेंट किया प्रेजेंट ऑन लैटरल साइड ऑफ द sieve ट्यूब। ये यहां पर मैंने मेंशन किया लैटरल साइड ऑफ द sieve ट्यूब। ईच sieve मेंबर से कनेक्टेड होता है कंपेनियन सेल। sieve ट्यूब के पास लिविंग साइटोप्लाज्म है, ये स्पेशलाइज्ड इलोंगेटेड पैरेनकाइनेटस सेल्स हैं। थोड़ा ध्यान तो यहां पर दीजिए, sieve ट्यूब के बाद बाजू में जो है कंपेनियन सेल है, इसके पास देयर इज प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग न्यूक्लियस, इलोंगेटेड लार्ज न्यूक्लियस, इसके पास प्रेजेंट है इलोंगेटेड लार्ज न्यूक्लियस। समझिएगा, बहुत सारे और पॉइंट मैं आगे जाके बोलने वाला हूं, तो सुनिएगा। लॉन्जिट्यूडनल वॉल, तो सुनिएगा, ये sieve ट्यूब और कंपेनियन सेल का जो लॉन्जिट्यूडनल वर्टिकल वॉल है, यहां पर प्रेजेंट होता है pit field. At the common longitudinal wall there is presence of pit field
जो है, जो कि सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल को कनेक्ट करता है और स्पिट फील्ड के थ्रू रन कर रहा है प्लाज्मोडेस्माटा। बात पकड़िएगा। सो ये यहां पर मेंशन किया मैंने सीव ट्यूब। आइए सुनिए, समझिए, देखिए, ये यहां पर मैंने मेंशन किया कंपेनियन सेल, ये यहां पर मैंने मेंशन किया इलोंगेटेड न्यूक्लियस, और कॉमन लॉन्जिट्यूडनल वॉल पर ये यहां पर मैंने मेंशन किया पिट फील्ड्स हैविंग प्लाज्मोडेस्माटा इंटरनली। थोड़ा सुनिएगा, बात समझिएगा। एज द कंपेनियन सेल इट कंट्रोल्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अकरिंग अक्रॉस द सीव ट्यूब, इसलिए कंपेनियन सेल को हम हेल्पर सेल, हेल्प कर रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड या सुक्रोज जो सीव ट्यूब के थ्रू हो रहा है। कंपेनियन सेल एज हेल्पिंग या कंट्रोलिंग फूड ट्रांसपोर्टेशन occurring through sieve tube, thus also called companion cell, thus also called helper cell। अब बात ध्यान दीजिएगा, मेरी बात सुनो तो सही, सुन लो ना जरा, मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब है, इनकी मम्मी दोनों सेम है, दोनों की मम्मी सेम है, याद रखिएगा। बोथ कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब दे अराइज फ्रॉम सिंगल मदर सेल। बोथ कंपेनियन सेल, एक सिंगल मदर सेल है, वही बना रहा है सीव ट्यूब, वही बना रही है कंपेनियन सेल, बना रही है सीव ट्यूब, बना रही कंपेनियन सेल। तो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल एक ही मदर सेल से डेवलप हो रहे हैं, दैट्स व्हाई बोथ आर कॉल्ड सिस्टर सेल। थोड़ा सुनिएगा, मेंशन कर रहा हूं, बोथ सीव ट्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोथ सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल arise from same mother cell, thus called sister cells for each other। सिस्टर सेल्स फॉर ईच अदर, या लैंग्वेज चेंज किया जाए तो सिस्टर सेल हम कंपेनियन सेल को बोलेंगे। कंपेनियन सेल जो है सीव ट्यूब के रेफरेंस में सिस्टर सेल है, या दोनों एक कॉमन मदर सेल से डेवलप हो रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के लिए सिस्टर सेल है। थोड़ा सुनिएगा, दोनों का ओरिजिन और डेवलपमेंट सेम है। कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब का ओरिजिन और डेवलपमेंट प्रोसेस सेम है। डिफरेंस ये है कि सीव ट्यूब ऑन मैच्योरिटी न्यूक्लियस लॉस्ट हो जाता है, इसीलिए सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल ओंटोजेनेटिकली लाइफ हिस्ट्री, स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री को हम ओंटोजेनी बोलते हैं। ये द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में आएगा। दो टर्म होता है, फाइलोजेनी, ओंटोजेनी। फाइलोजेनी स्टडी ऑफ एवोल्यूशन हिस्ट्री, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, और किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ हिस्ट्री स्टडी करना ओंटोजेनी। सो है, इनका लाइफ हिस्ट्री, ओरिजिन और डेवलपमेंट प्रोसेस सेम है, इसलिए थोड़ा सुनिएगा, मैंने यहां पर बोला सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल are ontogenetically similar, ओंटोजेनी या ओंटोजेनेटिकली सिमिलर का मतलब लाइफ हिस्ट्री, कैसे पैदा हुए, आगे कैसे जो है इनका ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ, सेम होता है। ऑन मैच्योरिटी बस इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, बाकी एवरीथिंग सेम है। सो कंपेनियन सेल को स्पेसिफिकली हम हेल्पर सेल बोलेंगे, कंपेनियन सेल को हम सिस्टर सेल फॉर द सीव ट्यूब बोल सकते हैं, या सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल बोथ आर सिस्टर सेल फॉर ईच अदर, एज बोथ कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब आर डिराइव्ड फ्रॉम सेम मदर सेल। दोनों कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब का
ओरिजिन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, लाइफ हिस्ट्री दोनों का सेम होता है, इसलिए ओंटोजेनेटिकली दोनों सिमिलर हैं। ये मैंने बहुत ही खतरनाक जबरदस्त वाला पंच लाइन आपके सामने मारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, सो सिस्टर सेल और ओंटोजेनेटिकली लाइफ हिस्ट्री मैं लिख नहीं रहा हूं, प्लीज यहां पर मेंशन कर लेना। ओंटोजेनी का मतलब स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री, ओरिजिन, डेवलपमेंट एक्सेट्रा। आगे आएगा तो मैं मेंशन कर दूंगा, इरेज करके कंपेनियन सेल के रेफरेंस में बात आगे बढ़ा रहा हूं, ये पूरा मैं इरेज कर रहा हूं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंपेनियन सेल यहां पर मैंने मेंशन किया, कंपेनियन सेल कंट्रोल्स ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अक्रॉस सीव ट्यूब। और एक लाइन और मैं बोल रहा हूं आगे, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में डिटेल में समझेंगे। एंड ऑल्सो कंपेनियन सेल ऑल्सो टॉलरेट pressure gradient, also tolerate pressure gradient हम इसको जो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में ही समझेंगे। यहां पर बताऊंगा तो बहुत सारे स्टोरी कनेक्ट करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में फ्लोएम के थ्रू फूड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, पूरा का पूरा, नॉट पूरा का पूरा बट मच मोर मुझे रिकॉल करना होगा, बहुत टाइम जो है जाएगा। सो दो काम है जो है कंपेनियन सेल का, कब, क्यों, कैसे, कितना सुक्रोज को एक सीव ट्यूब में एक सीव मेंबर से दूसरे सीव मेंबर से तीसरे सीव मेंबर से चौथे सीव मेंबर में वाया सीव-पोर कैसे जो है जाएगा, एनर्जी डिपेंड, और दूसरा प्रेशर ग्रेडियंट को भी टॉलरेट करता है, बेयर करता है कंपेनियन सेल। बात पकड़ में आ गई। अब तक दोनों सेल लिविंग सेल हैं, ठीक है। बात आगे बढ़ाते हैं, थर्ड मेंबर ले रहे हैं यहां पर हम फ्लोएम पैरेन्काइमा, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा, थिन वॉल्ड सेलुलोजिक सेल वॉल है। सो थिन वॉल्ड हैविंग सेलुलोज, थिन वॉल हैविंग सेलुलोज, ठीक है। इलोंगेटेड और स्पिंडल शेप के भी कभी कभी बोलते हैं इनको, तो सुनिएगा, इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ फूड एंड अदर कंपाउंड्स like tannin, like resin, like mucilage etc. जैसे अगर आपको याद हो तो हमने बोला था कि जाइलम पैरेन्काइमा वो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर करता है, वैसे ही फ्लोएम पैरेन्काइमा का टाइप, जिसको हम रे पैरेन्काइमा, फ्लोएम रेज बोल दीजिए, या रे पैरेन्काइमा रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड करेगा। तो ये बस ऐसे ही मेंशन कर ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। फ्लोएम रेज, वहां पर हम जाइलम रेज बोल सकते हैं, रे पैरेन्काइमा ऑफ जाइलम रेज, रे पैरेन्काइमा ऑफ फ्लोएम रेज involved in radial conduction of food। पॉइंट समझा कि नहीं? सीव ट्यूब ऑफ रूट एंड सीव ट्यूब ऑफ स्टेम एंड सीव ट्यूब ऑफ ब्रांचेस कंटिन्यूअस वर्टिकल मैनर में कनेक्टेड है। तो सीव ट्यूब के थ्रू वर्टिकल जो है, मतलब लीफ से वर्टिकली डाउनवर्ड, लीफ से वर्टिकली अपवर्ड सीव ट्यूब के थ्रू फूड जा रहा है। लेकिन क्या स्टेम के आजू बाजू के जो सेल्स हैं या लेयर्स हैं, रूट में आजू बाजू के जो लेयर्स हैं, तो वहां पर फूड पहुंचाएगा रे पैरेन्काइमा, जैसे हमने बात किया था जाइलम के रे पैरेन्काइमा या जाइलम के जो है जाइलम रेस से रिलेटेड जो बातें की थी।
तो ये रहा फ्लोएम पैरेन्काइमा, सिंपल है, स्टोरेज ऑफ मटेरियल सेलुलोज। ठीक है, इरेज करके बात आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट सेल द फ्लोएम फाइबर, ये इरेज कर रहा हूं मैं। फ्लोएम फाइबर के बारे में बात करें इसके पहले आई नीड योर फुल अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट पंचलाइन आपके सामने रख रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट इन मोनोकॉट प्लांट्स, एब्सेंट इन हर्बेसियस डाइकॉट्स, या बेसिकली मोनोकॉट प्लांट में एब्सेंट है ही, मेंशन कर देते हैं यहां पर। तो सुनिएगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट in monocot plants, in monocot plants, and also in herbaceous dicots। मोनोकॉट प्लांट और हर्बेसियस डाइकॉट में मैक्सिमम पैरेन्काइमा, नॉर्मल पैरेन्काइमा होता ही होता है। सो यहाँ पर फ्लोएम पैरेन्काइमा का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बास्ट फाइबर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बास्ट फाइबर। थोड़ा समझिएगा, थिक वॉल्ड डेड सेल, स्पिंडल शेप का होगा, स्पिंडल शेप्ड। मिरर अटेंशन, एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, जो आगे मैं मेंशन करने वाला हूं, प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम, प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम। कभी कभी ये भी मेंशन करते हैं कि प्राइमरी फ्लोएम में प्रेजेंट होता है, प्राइमरी फ्लोएम में प्रेजेंट होता है, बट प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट इन प्रोटोफ्लोएम, एब्सेंट इन प्रोटोफ्लोएम, प्रेजेंट इन मेटाफ्लोएम, प्रेजेंट इन मेटाफ्लोएम। दो लैंग्वेज यूज करते हैं। फाइबर तो जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ही प्रेजेंट होता है, मैंने जाइलम से भी रिलेटेड बात की थी। वे कहीं कहीं पर दो लैंग्वेज यूज है, जो मोस्ट सुटेबल लैंग्वेज है कि प्राइमरी फ्लोएम में जो है फाइबर एब्सेंट होगा, सेकेंडरी फ्लोएम में फाइबर प्रेजेंट होता है। दूसरा एक लैंग्वेज है कि प्राइमरी फ्लोएम में प्रेजेंट है, बट जो है प्राइमरी फ्लोएम के मेटाफ्लोएम पार्ट में, प्रोटोफ्लोएम में एब्सेंट होता है। ये भी एक लाइन मेंशन करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर, द कंपोनेंट ऑफ द फ्लोएम। बात समझ में आई? CO2 कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, 3 लिविंग 1 डेड। अच्छे से समझाया मैंने, थोड़ा रिमाइंड करिएगा माइंड में। और हम थोड़ा ले चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्लोएम के बारे में बात करते हैं। ये इरेज कर रहा हूं मैं, बात आगे बढ़ाते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लोएम स्टार्ट करूं, उसके पहले ऑलरेडी बोल चुका हूं बट मेंशन नहीं किया था। कंपेनियन सेल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट। कंपेनियन सेल एब्सेंट इन टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। थोड़ा बताइए तो सही, इंस्टेड ऑफ कंपेनियन सेल टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में क्या प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट होता है जो है अल्ब्यूमिनस सेल, जिसको हम स्ट्रासबर्गर सेल बोलते हैं। मेंशन करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इन टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, in pteridophytes and gymnosperms, companion cell is absent. Instead albuminous cell and sieve cell, सॉरी अल्ब्यूमिनस सेल, सिव सेल तो सिव ट्यूब के लैंग्वेज में आ ही गया है। अल्ब्यूमिनस सेल जिसको स्ट्रासबर्गर सेल भी नाम देते हैं, स्ट्रासबर्गर सेल इज प्रेजेंट। सेम जो है बाकी बातें जो है स्ट्रक्चरली डिफरेंट होंगे, बाकी बातें सिव सेल अल्ब्यूमिनस सेल का सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल का जैसा ही होता है। सिव ट्यूब के पास भी परफोरेटेड प्लेट होता है, सिव सेल में भी परफोरेटेड एरिया होता है। सिव ट्यूब ऑन मैच्योरिटी न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, सिव सेल में भी ऑन मैच्योरिटी न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। सिव ट्यूब का जो है
ट्रांसपोर्टेशन कंट्रोल करता है कंपेनियन सेल। सिव सेल में ट्रांसपोर्टेशन जिम्नोस्पर्म और टेरोफाइटा के लैंग्वेज में कंट्रोल करेगा स्ट्रासबर्गर या अल्ब्यूमिनस सेल। स्ट्रासबर्गर अल्ब्यूमिनस सेल और सिव सेल सिस्टर सेल्स नहीं हो सकते। सिवट्यूब और कंपेनियन सेल एक कॉमन मदर सेल से अराइज होता है, ऐसा टेरोफाइट और जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है। सो ओंटोजेनेटिकली डेवलपमेंट के बेसिस पर एंड कॉमन ओरिजिन के बेसिस पर टेरोफाइट और जिम्नोस्पर्म में जो सिव सेल और अल्ब्यूमिनस सेल है, दे आर डिसिमिलर। सिव सेल एंड अल्ब्यूमिनस सेल दे आर नॉट सिस्टर सेल एज दे डू नॉट अराइज फ्रॉम सेम मदर सेल। पॉइंट मेंशन कर लेना प्लीज, बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं यहां पर।